फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 21। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कृष्णा बैठा जॉन को देख रहा था। वो सुबह से ही परेशान था कि ये कौन है जो राधिका के पीछे पड़ गया है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि राधिका उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब आगे कृष्णा बाद में भी एक तो चक्कर राधिका की क्लास के बाहर मार गया। राधिका ने ध्यान नहीं दिया, पर एलेना ने देख लिया। उसने राधिका और रोजी को बताया, कृष्णा 2 बार यहाँ से गुजरा है, मुझे लगता है उसे मैं पसंद आ गई। अरे नहीं पागल, उसे मैं पसंद आ गई, वो मेरे कारण आया है, रोजी बोली। राधिका चुपचाप उनकी बातें सुनकर मन ही मन हंस रही थी। इन्हें कल जब ये पता चलेगा कि कृष्णा मेरा बॉयफ्रेंड है तो इनका क्या हाल होगा। अगले दिन छुट्टी थी। शाम को कॉलेज से छुट्टी के बाद कृष्णा ने मैरी और टॉम को घर छोड़ दिया और राधिका को कार में घुमाने ले गया। उसने यहाँ की हर फेमस जगह राधिका को दिखाई। राधिका भी खुश थी। फिर वो घूमते घूमते लंदन ओए देखने गए। राधिका ने इतना बड़ा झूला कभी नहीं देखा था। उसने कृष्णा की बाह पकड़ी हुई थी। पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था, अगर हाथ छूट गया तो वो खो जाएगी। दोनों बाहों में बाहें डाले लंदन की गलियों में घूमते फिरते रहे। फिर कृष्णा ने उसे बर्गर खिलाया, आइसक्रीम खिलाई। राधिका बहुत खुश थी। सबसे ज्यादा खुशी उसे कृष्णा के साथ होने की थी। कृष्णा बोला, मैं यहाँ टॉम के साथ आया था, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आज तुम्हारे साथ आया हूँ तो सब कितना अच्छा लग रहा है। राधिका, सच कहूँ तुम मेरी जिंदगी हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना भी तो जी रहा था, पर अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। राधिका उसकी बाहों में सिमट गई। कृष्णा ने उसका मुंह पर उठाया। वो रो रही थी। कृष्णा ने उसके आंसू पोंछे। क्या बात है, अब तो हम साथ हैं, अब क्यों रो रही हो? मुझे वो दिन याद आ गए जब आप यहाँ आए थे। मैं वहाँ आपको इतना मिस करती थी। मुझे घर, मोहल्ला और शहर सब खाली लगते थे। जब आप वहाँ थे तो मुझे प्यार की इतनी समझ नहीं थी, पर आपके आने के बाद मुझे आप बहुत याद आए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, पर मैंने आपसे वादा किया था, इसलिए समय से खाना खाती थी और समय से सोती थी। दिन तो निकल जाता, पर रात को आपकी सूरत आंखों में घूमती रहती। मन करता था आपके पास आ जाऊं। माँ और टीना के बाद वहाँ कुछ भी नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब मुझे कभी मत छोड़ना। वो कृष्णा से लिपट कर रोने लगी। कृष्णा ने भी प्यार से उसे गले लगा लिया और उसके माथे पर किस किया। वो घर वापस आ गए। रात को मम्मी का फोन आया। हेलो बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। कृष्णा, वो राधिका कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ एडमिशन ले लिया है उसने। बेचारी बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसने यहाँ वाला घर भी बेच दिया था। माँ, आपको एक बात बताऊं, आप नाराज मत होना। वो राधिका मेरे पास आ गई है। उसने मेरे ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, कृष्णा ने बताया। क्या तू सच कह रहा है? उसने कब ये सब किया? तुम दोनों में कुछ है क्या? माँ, मुझे वो शुरू से ही पसंद थी, वो भी मुझे पसंद करती है, वो कह रही थी। अब मैं अकेली रह गई थी, इसलिए मेरे पास आ गई। वो अब कोर्स पूरा करके ही आएगी। वो रहती कहाँ है? बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है, उसे अकेले नहीं छोड़ना। वो अपनी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना उसका। जी मम्मी जी, मैंने उसे अपने साथ ही रखा हुआ है। मुझे यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं है। लेकिन माँ, आप निश्चिंत रहिए, हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कृष्णा बोला। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है बेटा। मैंने तुम दोनों का प्यार देखा है। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें भेजने के बारे में मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हें जाने न देती। जिस दिन तुम गए मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा था, तभी तो उसे तुम्हारे कमरे में भेजा था कि तुम मिल लो। अच्छा बेटा, ये बात अपने पापा या किसी और को मत बताना कि वो तेरे साथ ही रहती है, मम्मी बोली। जी मम्मी जी, मुझे पता था कि आप सब जानती हैं, अपना ध्यान रखिएगा, कहकर उसने फोन रख दिया। राधिका नहाकर आ गई। कृष्णा टॉवल से उसके बाल सुखाने लगा। उसे राधिका के बाल बहुत अच्छे लगते थे। वो उसके बालों को सुखाने लगा। वो बोला, राधिका, मम्मी का फोन आया था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया कि तुम यहाँ आ गई हो और मेरे साथ ही रह रही हो। क्या मम्मी ने क्या कहा? नाराज तो नहीं हुई ना? राधिका ने पूछा। नहीं, मम्मी नाराज नहीं हुई, बल्कि खुश हो गई। उन्हें तुम पसंद हो, वो तुम्हारी चिंता कर रही थी। पता है वो कहती हैं
उन्हें तो पहले ही पता था हमारे बारे में। कृष्णा ने राधिका को पीछे से बाहों में भर लिया और उसने बड़े प्यार से उसके कंधे से बाल पीछे करके कंधे पर किस कर दिया और वो बिना हिले वहीं खड़ी रही। राधिका बोली, कृष्णा जी आप क्या कर रहे हो? आपको अपना वादा याद है ना? कहीं भूल तो नहीं गए क्या? ओ नहीं, इतना भुलक्कड़ नहीं हूँ। वादा किया है तो निभाऊंगा भी, पर क्या करूं, तुम्हारी खुशबू ने नशा चढ़ा दिया, रुक नहीं पाया। अगर ऐसे ही कभी बहक जाऊं तो याद दिला देना। राधिका वहां के माहौल में सेट हो गई थी। पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। कृष्णा की पढ़ाई भी टफ होती जा रही थी, पर अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वो मन लगाकर पढ़ रहा था। राधिका उसके खाने पीने का ध्यान रखती। कॉलेज में भी वो अक्सर आमने सामने आ जाते, पर किसी को उनके रिश्ते के बारे में नहीं पता चला। कृष्णा राधिका की खुशी के लिए ही ये छिपाना चाहता था। जॉन अब उनका अच्छा दोस्त बन गया था। रोज सुबह वो गेट के पास राधिका का वेट करता और उसके साथ ही क्लास में आता। लंच भी उनके साथ ही खाता, जबकि राधिका को भी एक अच्छा दोस्त मिल गया था, देव की तरह। अब कृष्णा को भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन कैंटीन में वो खाना खा रहे थे तो कॉलेज का एक लड़का रोकी 2-3 लड़कों के साथ वहां आया। सब जानते थे कि वो बिगड़ा हुआ रईस चाहता है। उसने जानबूझकर एलिना को गलत ढंग से छेड़ा। एलिना को पता था कि ये कौन है, तो वो चुप कर गई। राधिका को बहुत बुरा लगा, पर एलिना ने उसे समझाया, राधिका हम लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कृष्णा पढ़ाई में बिजी था, उसके फाइनल एग्जाम आने वाले थे, इसलिए राधिका ने उसे कुछ नहीं बताया। अगले दिन कैंटीन में जॉन साइड में बैठ गया। रॉकी फिर आया और एलिना के पास गया और उसे छेड़ते हुए बोला, तुम मेरे घर की नौकरानी हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, कहकर वो एलिना के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। राधिका ने खड़े होकर उसे एलिना से दूर ढकेला। वो गिरते गिरते बचा। उसने राधिका की तरफ देखा और बोला, नॉट बैड, तुम कौन हो? आओ पहले तुम्हें ही देख लूं, कहकर वो राधिका की तरफ बढ़ा तो जॉन उन दोनों के बीच में आ गया और बोला, रॉकी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम हमें परेशान मत करो। वाह, अब तुम मुझे डराओगे। कमाल है, मैं अपनी नौकरानी से बात कर रहा हूँ और तुम लोग बीच में पड़ रहे हो। सब ध्यान से देख लो, इस लड़की की माँ हमारे घर की नौकरानी है, रॉकी बोला। सब एलिना की तरफ देखने लगे। तो क्या हो गया, जो काम तुम लोग अपना खुद नहीं कर सकते वो काम इसकी मम्मी करके देती है। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो हमसे काम के बदले पैसे लेती है, तो इसमें शुक्रगुजार उसे होना चाहिए। और तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? रॉकी ने अपने साथ वाले लड़कों की तरफ देखा। सब हंस रहे थे। एलिना बोली, राधिका रहने दो, चलो यहाँ से चलते हैं। वो उठ गई और राधिका का हाथ पकड़कर बोली। डेजी बहुत डर गई थी। वो लोग जाने लगे तो रॉकी ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। राधिका ने अपने स्किल्स दिखाते हुए उसे घुमाकर नीचे गिरा दिया। दूसरे लड़के उसे संभालने लगे। तब राधिका बोली, आगे से कभी किसी लड़की को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, कहकर वो अपनी क्लास में आ गए। रॉकी के साथ आज तक किसी लड़की ने इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। वो राधिका की तरफ देखता रह गया। जब वो जा रही थी तो उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके साथ वाला लड़का बोला, तुम कहो तो उठा ले उसे, समझती क्या है खुद को? नहीं उठाना तो दूर, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। दिल आ गया है उस पर, पता करो कौन है वो, रॉकी बोला। राधिका सबके साथ क्लास में आ गई। उसने एलिना से कहा, तुम्हें इस तरह उसे डरना नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ काम करती है तो क्या हुआ, अगर अब आया तो हड्डियां तोड़ दूंगी उसकी। शाम को जब राधिका घर आई तो कृष्णा अपने कपड़े धोकर सुखाने डाल रहा था। राधिका बोली, लाओ मैं कर देती हूँ, आप अपनी पढ़ाई कर लो। उसने कृष्णा के हाथ से कपड़े छीन लिए। वो सुखाना डालने लगी तो खुद से शर्मसार हो गई। ये कृष्णा का अंडरवियर था, पर उसने अपने भाव छुपाते हुए बाकी के कपड़े भी डाल दिए। कृष्णा चुपचाप अंदर चला गया। राधिका बालकनी में खड़ी कृष्णा की तरफ देख रही थी। कृष्णा जी को क्या हुआ, कुछ नाराज से लग रहे हैं। वो अंदर आई और कृष्णा के पास बैठ गई। फिर बोली, खाना खाया क्या आपने? भूख तो नहीं लगी, कुछ बनाऊं क्या? कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। राधिका को पक्का हो गया कि वो नाराज है। राधिका ने कैलेंडर को ध्यान से देखा, फिर याद किया कि कृष्णा जी का बर्थडे या कोई खास दिन तो नहीं। बर्थडे भी नहीं था। राधिका ने पूछा,
क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। कृष्णा ने थोड़े गुस्से में कहा। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैंने क्या किया है ऐसा? राधिका बोली। अच्छा, 2 दिन कॉलेज नहीं गया तो तुम मुझसे वहाँ की बातें छुपाने लगी। तुमने ये नहीं सोचा कि कल जाऊंगा तो पता चल ही जाएगा। कृष्णा फिर उसी टोन में बोला। राधिका को अब समझ आया कि आखिर बात क्या है। वो प्यार से बोली, कृष्णा जी, मैं आपको बता देती, पर मैंने इसीलिए नहीं बताया कि आपके एग्जाम हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं हैंडल कर सकती हूँ, आप नाराज ना होइए बस, कहकर वो बच्चों की तरह कृष्णा से लिपट गई। कृष्णा का गुस्सा उतर गया। वो फिर भी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोला, आगे से चाहे छोटी बात हो या बड़ी, मुझे हर बात बताया करो। मुझे लोगों से पता न चले कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ। वो तो रोजी ने अपनी बहन को बता दिया और उसने मैरी को, जिसने मुझे बताया, वरना तुम तो मुझे कभी न बताती। आगे से ये नहीं होना चाहिए। उसने राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। राधिका ने बच्चे की तरह मुंह बनाकर उसे ओके कहा। उसके बाद रॉकी रोज अपने दोस्तों के साथ राधिका की क्लास के बाहर बैठा रहता था और उसे देखता रहता। राधिका को लगा कि बैठा ही है, बैठा रहने दो, मेरा क्या ले रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चला। एक दिन राधिका लंच टाइम में जैसे ही क्लास से बाहर आई, रॉकी ने उसे रोक लिया। वो लाल गुलाबों का बड़ा सा बुके लिए खड़ा था। वो बोला, राधिका, आप मुझे अच्छी लगी हैं, आपके लिए मैंने खुद को बदल लिया, आप मेरा प्यार कबूल करें। राधिका ने देखा कि वहां बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, ये देखने के लिए कि राधिका क्या जवाब देती है। सब देखना चाहते थे कि रॉकी क्या करता है। राधिका उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। राधिका हैरान से उसकी तरफ देखती हुई बोली, सॉरी रॉकी, मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मैंने देखा है, आपके साथ ही जॉन के सिवा कोई लड़का नहीं होता। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपके लिए सुधरने को तैयार हूँ। कहो तो अभी आपके सामने एलिना से सॉरी बोलता हूँ। एलिना, मुझे माफ कर दो। रॉकी बोला, मुझे किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड है और हमारी फ्रेंडशिप को 3 साल हो गए। वो इसी कॉलेज में है, राधिका ने कहा। एलिना, जॉन और रोजी सब हैरान रह गए। उन्हें भी लगा कि राधिका झूठ बोल रही है। उन्होंने कभी नहीं सुना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अच्छा, अगर है तो बुलाओ यहाँ पर। अगर ये सच हुआ तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, वादा करता हूँ, रॉकी बोला। राधिका ने टाइम देखा। कृष्णा का एग्जाम खत्म हो गया था तो उसने कृष्णा को फोन किया। हेलो, आप फ्री हो? मेरी क्लास के बाहर आइए, वो रॉकी मुझे फूल लेकर प्रपोज करने आया है। क्या तुम ठीक तो हो? उसने कुछ कहा तो नहीं? डरना मत, मैं आ रहा हूँ, तुम वहाँ से हट जाओ, कृष्णा ने भागते हुए कहा। नहीं, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सुधर गया है, आप भागिए मत, आराम से आइए, कहकर राधिका ने फोन रख दिया और रॉकी से बोली, वो कुछ देर में ही आ जाएंगे। तुम सब उसे जानते हो, वो इस कॉलेज का टॉपर है और मोस्ट हैंडसम लड़का है। तभी वहाँ कृष्णा आ गया। उसने रॉकी की तरफ घूर के देखा। रॉकी भी देखकर हैरान रह गया। कृष्णा उसका क्लासमेट है और क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। सब उसकी तरफ देखते रह गए। रोजी, जॉन और एलिना के भी मुंह खुले के खुले रह गए। कृष्णा राधिका के पास आकर उसे बाहों में लेकर खड़ा हो गया और रॉकी से बोला, हाँ बताओ क्या बात है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कहो क्या कहना है। ओ, क्या तुम सच कह रहे हो? राधिका, कहीं मुझे टालने के लिए तुमने इसे झूठा बॉयफ्रेंड तो नहीं बना दिया? रॉकी बोला। कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। राधिका बोली, हमें कॉलेज के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, ये मेरा। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई कि कृष्णा ने पकड़कर उसके लिप्स पर किस कर दिया। सब देखते रह गए। अब यकीन हो गया या कोई और सबूत चाहिए तुम्हें? ये 3 साल से मेरी गर्लफ्रेंड है। हम इंडिया में एक साथ थे, मैं यहाँ आया तो वो भी मेरे लिए यहीं आ गई। हमने सिर्फ इसकी खातिर किसी को नहीं बताया। कृष्णा गुस्से से बोला, सॉरी कृष्णा, अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं इससे पहले ही दूर रहता। सॉरी ब्रो। रॉकी कृष्णा का फैन था। उसके मन में कृष्णा के लिए रिस्पेक्ट थी। 1 साल पहले एक बार कृष्णा ने रॉकी को गुंडों से बचाया था और वो ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। वो बाय कहकर अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया।
राधिका देखकर हैरान हो गई। वो बोली, आप इसे जानते थे? आपने बताया क्यों नहीं? मैं इसे पहले ही बता देती। राधिका बोली। कृष्णा ने राधिका के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मुझसे किसी ने कहा था कि आप अपने एग्जाम की चिंता करो, उसे मैं संभाल लूंगी। तो अब कौन सा आपने कुछ किया है? सब मैंने ही किया है। उसे कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, सब ठीक हो गया। राधिका ने क्यूटनेस से कृष्णा की बाह पकड़ते हुए कहा। एलिना, जॉन और रोजी राधिका के इस रूप को देखते रह गए। इतनी प्यारी राधिका उन्होंने कभी नहीं देखी थी और कृष्णा की स्माइल भी उन्होंने पहली बार देखी थी। तभी राधिका को बाकियों का ख्याल आया। उसने कृष्णा को सबसे मिलवाया। तीनों ने उसे हेलो कहा। कृष्णा ने पूछा, घर चले? आज अगली क्लास रहने दो। ओके चलो, बाय फ्रेंड्स। वो सबको बाय करके कृष्णा के साथ चल दी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।